Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. What are the principles of conservation agriculture? In general, there are three principles of conservation agriculture and these principles are very important and generally asked in examination. तो क्या है ये कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के प्रिंसिपल, इसको मैं आज आपको बहुत ब्रीफ में बताऊंगा ताकि आपको बहुत ईजी समझ में आ जाए. So when we talk about conservation agriculture, so means agriculture in such a way that we try to conserve. So our aim is to conserve. So what we have to conserve, हम क्या conserve करने जा रहे हैं, क्यों हम एग्रीकल्चर को कंजर्वेशन एग्रीकल्चर बना रहे हैं, कन्वेंशनल एग्रीकल्चर से हट करके कंजर्वेशन करने जा रहे हैं. कंजर्व मीन्स टू सेव, टू प्रोटेक्ट. किसी चीज़ को सेव करना, प्रोटेक्ट करना एक लिटरल मीनिंग होती है ऑफ दिस कंजर्वेशन. सो कंजर्वेशन टू प्रोटेक्ट the soil, to protect the soil, to protect the water, to protect the environment which are deteriorating environment, and to protect the biota, total biota. Total biota means plant life, animal life. So these are the major natural resources and these are deteriorating. Particularly soil is deteriorating, soil quality is becoming poor. तो जब सॉइल क्वालिटी पुअर हो रही है, पॉल्यूट हो रही है, वाटर पॉल्यूट हो रहा है, एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा है, बायोटा प्लांट स्पीसीज का डाइवर्सिफिकेशन कम हो रहा है, वीट प्रेशर बढ़ रहा है, इंसेक्ट बढ़ रहे हैं, तो ये टोटल बायोटा से जो हमारे कन्वेंशनल एग्रीकल्चर है, दिस कन्वेंशनल एग्रीकल्चर इज क्रिएटिंग सम प्रॉब्लम पर्टिकुलरली विद द डिटोरेशन in quality of soil, water and the environment. So if we practice agriculture in such a way that the quality of this is maintained, then this agriculture is said to be conservation agriculture. अगर हम एग्रीकल्चर को इस तरह से प्रैक्टिस करें कि सॉइल क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, इन्वायरमेंट की क्वालिटी, पॉल्यूशन कम हो जाए, बायोटा मेंटेन रहे, स्पीसीज मेंटेन रहे, बहुत सारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई हैं अपने अर्थ से, बहुत सारी स्पीसीज खत्म हो गई हैं, वो मेंटेन रहे, इस तरह का अगर हम प्रैक्टिस करते हैं देन इसको हम कह सकते हैं दिस इज कंजर्वेशन एग्रीकल्चर. सो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर इज टू मेंटेन द क्वालिटी, टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, सॉइल, वाटर एंड क्वालिटी, सो दैट वी गेट क्वालिटी फूड विद द सफिशेंट क्वांटिटी. तो हमको सफिशेंट क्वांटिटी तो मिले, उस क्वालिटी फूड भी मिले और जो क्वालिटी फूड के साथ हमें वाटर भी अच्छा मिले और जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं वो एनवायरनमेंट भी सही रहे. तो जो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर कर रहे हैं, हमारा बहुत CO2 इमिशन होता है या डीनाइट्रिफिकेशन से बहुत नाइट्रस ऑक्साइड्स निकल रही हैं, तो हमको ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि soil quality is maintained, water quality is maintained, environment is safe and there is no pollution. So that's why we have to follow some principles. So what are those principles of this कंजर्वेशन एग्रीकल्चर? तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर क्या है, कि हमको ऐसी प्रैक्टिस करना सो दैट क्वालिटी ऑफ सॉइल, वाटर, एनवायरनमेंट एंड बायोटा इज मेंटेन्ड. सो फर्स्ट प्रिंसिपल जो मैं आपको बहुत ब्रीफ में बता रहा हूँ इज मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस. minimum soil disturbance. Why we have to maintain disturbance, minimum soil disturbance? Number 2 is the permanent soil cover. Permanent soil cover with mulches, with residues, with crop residues or mulch. And third one is crop diversification. So why we are using or we are adopting or following this three principles? So there are three major principles of this conservation agriculture. So first principle is minimum soil disturbance, or we can say it is minimum tillage. So actually tillage is the mechanical manipulation of the soil to prepare the seed bed. तो इसमें हमको पहला प्रिंसिपल जो फॉलो करना है मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस और द मिनिमम वी कैन से टिलेज. हमको एक्सेसिव टिलेज नहीं करनी है, मिनिमम टिलेज, सो दैट सीड इज सोन एंड क्रॉप इज एस्टेब्लिश्ड प्रॉपरली. क्यों हम ऐसा कर रहे हैं कि हम केवल मिनिमम टिलेज करें, 1 या 2 हैरो करें या 0 टिलेज करें या 1 रोटावेटर ही करें, वो मिनिमम टिलेज. मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द सोइंग ऑफ सीड, इतना टिलेज करें कि हमारी क्रॉप की सोइंग हो जाए, सीड की सोइंग हो जाए, प्रॉपरली क्रॉप एस्टेब्लिश हो जाए. नो नीड फॉर प्लॉइंग और 3 to 4 हैरोइंग और मैनी रोटावेटर्स. सो मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस, सॉइल को डिस्टर्ब करना है, टिलेज करनी है, लेकिन मिनिमम. सो दिस वर्ड इज मिनिमम. इट इज नॉट दी अवॉइडेंस, इट इज नॉट जीरो, इट इज नॉट जीरो टिलेज. ये जीरो टिलेज नहीं है, मिनिमम टिलेज है.
केवल इतनी टिलेज करना सॉइल में कि हम सीड को प्रॉपरली बो सकें और क्रॉप इस्टेब्लिश हो जाए. Actually, when we go for the tillage, soil is exposed and oxidized condition is there, and organic matter is decomposed by the tillage. अब टिलेज जब हम करते हैं, हैरो करते हैं, प्लॉइंग करते हैं, तो उसके अंदर एयर जाती है, माइक्रो एक्टिविटी बढ़ती है और ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है. व्हेन देयर इज अ मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस, ऑर्गेनिक मैटर इज मेंटेन्ड, सो इट इज हेल्पफुल इन maintenance of organic matter, and this organic matter is essential for soil fertility, soil productivity, and this organic matter is helpful in soil aggregation, infiltration, microbial activity, nutrient retention, and it reduces leaching. Overall soil properties are improved and it help in increasing soil fertility. तो ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस का होना बहुत जरूरी है. यही मेजर फैक्टर है किसी भी सॉइल फर्टिलिटी का. अगर ये ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस अगर नहीं है किसी सॉइल में, तो हम उसकी फर्टिलिटी को, प्रोडक्टिविटी को एनहांस नहीं कर सकते. फर्टिलाइजर में कितना भी देते रहें लेकिन उसकी फर्टिलिटी इंप्रूव नहीं होगी. सो मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस मीन्स देयर इज मिनिमम एरोबिक कंडीशन and organic there is reduced rate of decomposition of organic matter and organic matter is maintained. So over the year organic matter increases in the soil. तो अगर हम मिनिमम डिस्टर्बेंस कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक मैटर धीरे धीरे सॉइल के अंदर बढ़ेगा, तो सॉइल की सारी प्रॉपर्टीज जो है इंप्रूव करेंगी. ऑर्गेनिक मैटर बहुत इसेंशियल है सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, सारी प्रॉपर्टीज को ऑर्गेनिक मैटर ही पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है. सो दैट्स वाई मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस टू मेंटेन दी ऑर्गेनिक मैटर. तो ये पहला प्रिंसिपल है. तो हमको किसी भी सॉइल की फर्टिलिटी को अगर बनाना है तो हमें ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर मेंटेन रखना पड़ेगा. अगर सॉइल के अंदर एक्सपोज कंडीशन हो रही है, बार बार हैरो कर रहे हैं, एरेशन बढ़ रहा है, तो ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है. तो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर में इस कारण से ही ओवर द ईयर ऑर्गेनिक मैटर कम होता जाता है, ह्यूमस कम होता जाता है. लेकिन जो मिनिमम टिलेज है उसमें ऑर्गेनिक मैटर मेंटेन रहता है, ओवर द ईयर्स वो बढ़ता है. तो उससे फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे इन्फिल्ट्रेशन, पर्कुलेशन, एग्रीगेशन, एरेशन, पोरोसिटी इंप्रूव करती है. केमिकल प्रॉपर्टीज, लीचिंग कम होती है, न्यूट्रिएंट रिटेंशन ज़्यादा होता है, न्यूट्रिएंट अवेलेबल फॉर्म ज़्यादा होती है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज बढ़ती हैं. बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, माइक्रो एक्टिविटी ज़्यादा होती है, माइक्रोब्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं मिनरलाइजेशन के लिए, प्रोसेस के लिए. तो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल ऑल प्रॉपर्टीज आर इंप्रूव ड्यू टू ऑर्गेनिक मैटर एंड दिस मिनिमम टिलेज इज हेल्पफुल इन मेंटेनेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. दैट्स वाई दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस. इट इज नो, ये ऐसा नहीं है कि जीरो टिलेज है, जीरो टिलेज नहीं है, मिनिमम सॉइल, मिनिमम टिलेज करनी है, सॉइल को कम से कम डिस्टर्ब करना है हमें. देन परमानेंट कवर, दिस इज द परमानेंट कवर इन सॉइल विद रेजिड्यू और मल्च. हमें को क्या करना है, सॉइल के ऊपर मल्च या रेजिड्यू कवर बना के रखना है, परमानेंट कवर. एक्चुअली दिस परमानेंट कवर इज हेल्पफुल. नंबर वन, check the soil erosion. Check soil erosion. Actually, soil is eroded by the wind and water. When there is a permanent soil cover, then soil erosion is reduced because there is a wind impact that transport the soil, that erode the soil, and then the falling raindrop splash erosion is there. So जो अगर परमानेंट सॉइल कवर बना है तो सॉइल इरोजन क्या होगा, कम हो जाएगा, चेक हो जाएगा. एंड दिस सॉइल इरोजन से ही सॉइल फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, धीरे धीरे सॉइल खत्म हो जाती है और सॉइल बैरन हो जाती है. सो दिस इज द मस्ट. फर्स्ट चेक द सॉइल इरोजन सो दैट सॉइल इज मेंटेन्ड. तो ये जो सॉइल कवर है, परमानेंट सॉइल कवर, रेजिड्यू काट के जो हमने क्रॉप हार्वेस्ट करी वहीं पर रखिए या रेजिड्यू रखिए. क्रॉप बना के रखना है, सॉइल को बैरन बेयर नहीं रखना है, मतलब खुला नहीं रखना है, तो हवा चलेगी मिट्टी उड़ेगी, बारिश का पानी आएगा मिट्टी को बहा के ले जाएगा. व्हेन देयर इज ए सॉइल, व्हेन देयर इज ए प्लांट कवर, कोई रेजिड्यू है, मल्च है, तो जो रन ऑफ वाटर है वो सॉइल को कम इरोड करेगा, विंड से भी क्या है सॉइल इरोजन कम होगा. सो दिस इज हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन. देन it maintain the soil moisture, maintain soil moisture. Actually this material act as a physical barrier for the evaporation, so soil moisture is maintained. तो हमको irrigation की requirement कम पड़ेगी, जो soil की profile होगी, better moisture होगा, better growth होगी, molecular activity बहुत अच्छी होगी, temperature regulation भी होगा, तो overall properties are improved. So these are very two important. First तो क्या किया उसने, soil erosion को check किया, विंड इरोजन एंड वाटर इरोजन, देन इट एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर टू इवापोरेशन. तो अगर उसके ऊपर कोई कवर है, वेजिटेटिव कवर है, रेजिड्यू है, तो इवापोरेशन नहीं होगा सॉइल से. एंड थर्ड, इट रिड्यूस द वीड, सॉइल मॉइस्चर, इट मेंटेन द सॉइल मॉइस्चर. सॉइल मॉइस्चर इज मेंटेन मीन्स इनहांस, एंड दैट weed growth is reduced.
बिकॉज वीड्स इमर्ज फ्रॉम द सॉइल एंड देयर इज फिजिकल बैरियर, कोई रेजिड्यू है, क्रॉप है, तो उसका जर्मिनेशन और इमर्जेंस कम होगा, एस्टेब्लिशमेंट कम होगा. सो दैट्स वाई परमानेंट कवर is helpful in reducing soil erosion, reducing weed growth and maintaining the soil moisture. So this is the second principle. तो पहला क्या है, सॉइल को हमें कम से कम डिस्टर्ब करना है. नंबर 2, जो हमने क्रॉप हार्वेस्ट की उसका रेजिड्यू हमें वहाँ बना के रखना है, सॉइल पे रखना है, मल्च रखनी है. कोई भी हमें रेजिड्यू मिले, जो हमने क्रॉप को ग्रो किया उसको वही रखना है, रेजिड्यू को बाहर नहीं ले जाना. तो ये रेजिड्यू के एडवांटेज है. देन आफ्टर द डिकम्पोजिशन रेजिड्यू एड इन ऑर्गेनिक मैटर. तो जब रेजिड्यू चूंकि हमारा वेजिटेटिव है तो डिकम्पोजिशन के बाद क्या करेगा, ऑर्गेनिक मैटर उसमें ऐड करेगा, जिससे कि सॉइल फर्टिलिटी और इंप्रूव होगी. देन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन. Why this crop diversification? Crop diversification by cropping system, suitable cropping system, and intercropping also. So this intercropping is also important. This crop diversification is important for ecological balance. Ecological balance, it is important. What is ecological balance? जो इकोलॉजी है, चाहे प्लांट स्पीसीज है, चाहे वीड्स की स्पीसीज है, इंसेक्ट की स्पीसीज है, डिसीज कई तरह की हैं, तो उनमें एक बैलेंस रहे. मान लीजिए सपोज देयर इज राइस वीट कंटिन्यूस क्रॉपिंग सिस्टम, तो वहाँ क्या होगा, काइनेक्लोआ किस में आने लगेगा, राइस में आने लगेगा, फेलिस माइनर वीट में आने लगेगा, स्टेम बोरर राइस में आने लगेंगे, एफिड्स वीट में आने लगेंगे. सो देयर इज मोर डिसीज, इंसेक्ट एंड वीड्स प्रॉब्लम इज देयर इफ सेम क्रॉपिंग सिस्टम इज अडॉप्टेड. सो इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा. तो अगर हम राइस वीट को चेंज कर दें, मेज ले लें राइस की जगह, या सोयाबीन ले लें, वीट की जगह मस्टर्ड ले लें, रिप्लेस कर दें, तो ये जो वीट्स की साइकिल है, इंसेक्ट साइकिल, वीट साइकिल, डिसीज साइकिल इज ब्रेक. तो वो ब्रेक हो जाएगी और उनकी परसिस्टेंस नहीं होगी. इफ सेम क्रॉपिंग सिस्टम इज अडॉप्टेड, देयर इज मोर प्रॉब्लम ऑफ डिसीज, इंसेक्ट्स एंड वीड्स, एंड देन वी हैव टू अप्लाई मोर इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड. उनको चेक करने के लिए इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड डालना पड़ेगा. उससे क्या होगा, जो दूसरी स्पीसीज हो वो अफेक्ट होंगी, पॉल्यूशन होगा और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी बढ़ेगी, सॉइल पॉल्यूट होगा, वाटर पॉल्यूट होगा, इन्वायरमेंट पॉल्यूट होगा. सो दैट्स वाई ecological balance, to maintain the ecological balance, this crop diversification is must, either by changing the cropping system or by intercropping. तो हम बीच में कोई इंटरक्रॉप उसके बीच में ले लें, उससे भी हमारा जो है डिसीज, इंसेक्ट्स कम हो जाते हैं और हमको एडिशनल बेनिफिट मिलता है. तो द फर्स्ट प्रिंसिपल is related with the maintenance of organic matter. Second principle is related with the reduced soil erosion, moisture conservation, and reduce weed growth. And third principle, crop diversification, is related with the ecological balance. So this may be asked in examination, which principle is related with the which objective. तो ये हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्यों किए जा रहे हैं मैंने आपको बता दिया. पहला प्रिंसिपल हम ऑर्गेनिक मैटर को मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं. दूसरा प्रिंसिपल सॉइल इरोजन को चेक करने के लिए, मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं. तीसरा प्रिंसिपल इकोलॉजिकल बैलेंस को करने के लिए कर रहे हैं, जिसमें हमारे वीड्स, कोई पर्टिकुलर वीड्स परसिस्ट ना करे, कोई डिसीज परसिस्ट ना करे, कोई इंसेक्ट परसिस्ट ना करे, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी और हमको ज़्यादा फिर केमिकल यूज़ करने पड़ेंगे, उससे सॉइल, वाटर, इन्वायरमेंट सब पॉल्यूट हो जाएगा. सो दैट्स वाई there are major 3 principles of conservation agriculture. If we adopt this principle, then we can protect our soil, water, environment. So that's why conservation agriculture is to maintain the quality of the natural resources, particularly soil, water and environment. So these are the 3 important principles of conservation agriculture. Thank you very much.